अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है ग्वांतानामो डायरी। ग्वांतानामो बे जो एक डिटेंशन सेंटर है उसके बारे में ये किताब है और ये लिखी है मोहम्मद उल सलाही ने। तो जी सबसे पहले तो तारुफ करा देते हैं आपको मोहम्मद उल सलाही का। सलाही साहब जो हैं वो 14 साल ग्वांतानामो बे में बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, उसके 14 साल इन्होंने ग्वांतानामो बे में गुजारे और उन 14 साल की जो कहानी है, जो किस्सा है, जो कसीदा है, वो उन्होंने इस किताब में लिखा है और उन्होंने बताया कि यार किस तरह की टॉर्चर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह से उन पे ज़ुल्म ढाए जाते हैं जो वहाँ पे डिटेनीज़ हैं। उन पे चार्जेस हैं, साबित हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये सब बात की बात है। बस एक बंदा जब ग्वांतानामो जाता है और वहाँ पे वो एक ऑरेंज कलर का सूट पहनता है और उसको हथकड़ियों में रखा जाता है और फिर उसके साथ क्या-क्या किया जाता है, वो इंतहाई खतरनाक ज़ुल्म की दास्तानें उन्होंने सुनाई हैं। वो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जी मॉरिटानिया से उनका ताल्लुक है। 2016 में जब ये रिलीज़ हुए, तो ये वापस मॉरिटानिया अपने मुल्क ही चले गए थे, अपने नेटिव जगह पे। वो बताते हैं कि जी मुझे पकड़ा गया और बताया, मुझे जी ले गए और जब सारा कुछ हुआ तो वहाँ क्या-क्या हुआ उनके साथ। सबसे पहले तो जी कहते हैं कि मुसलमान था, मुझे नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती थी। किसी दिन मुझे बिल्कुल खाना नहीं दिया जाता था, पूरा-पूरा दिन, पूरे-पूरे हफ्ते, सालों खाना, महीनों मतलब तो नहीं लेकिन हफ्ते, 2 हफ्ते इतना दिया जाता था कि बस ज़िंदा रहूँ, लेकिन इतना नहीं दिया जाता था कि अच्छे से ज़िंदा रह सकूँ। और न्यूट्रिशनल, वो उसको कहते हैं कि न्यूट्रिशनल टॉर्चर भी एक चीज़ होती थी। अजीब-अजीब तरीके से खाने खिलाते थे, कभी नहीं खिलाते थे, कभी बहुत ज़्यादा खिलाते थे, ठूस देते थे। बहुत सारी बातें करते हैं वो, इस तरह की और चीज़ें बताते हैं कि जी एक वो नाम लेते हैं, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। मतलब उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स बताए हैं कि जी ग्वांतानामो में किस-किस तरह के कैरेक्टर्स थे। एक टॉर्चरर था उनका, वो उसको कहता था कि जी मैं तुम्हारे जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है पकड़वाऊँगा, उन्हें उनके साथ जो है वो नाज़ेबा हरकत करेंगे हमारे जो लोग जाएँगे और मतलब वो मैं बोल भी नहीं सकता, वो जो अल्फ़ाज़ उसमें इस्तेमाल हुए हैं, आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत तो अक्लमंद हैं आप सभी, कि वो उनके साथ जो है वो होगा, रेप का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, उनका रेप करेंगे, उनको ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उनको टॉर्चर करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, रखेंगे, जितना तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं उससे ज़्यादा। तो ये टेक्नीक्स अप्लाई करते थे, फिर उसकी लाइफ़ को थ्रेटन करते थे। नाखून-वाखून खींचना और ये बेसिक टॉर्चर टेक्नीक्स तो आपने सीआईए, अमेरिकन मूवीज़ में बहुत देख ली होंगी। वो उससे भी 10 हाथ आगे ही टॉर्चर टेक्नीक्स इस्तेमाल करते थे। फिर वो एक बंदे के बारे में बताते हैं कि जी वो बंदा जो है वो मुझे कहता था कि यार तुम जो वो उसको व्हाइट सुप्रीमिस्ट का नाम दिया है उसने और वो कहते हैं कि जी वो कहता था कि सिर्फ व्हाइट अमेरिकन्स, अमेरिकन्स नहीं, व्हाइट अमेरिकन्स आर द मोस्ट सुपीरियर रेस इन द वर्ल्ड और वो रेस ही जो है वो जिंदा रहने के काबिल है, तुम सब बाकी कीड़े मकोड़े हो। इस तरह का भी एक कैरेक्टर था। फिर कहते हैं कि मैंने एक गार्ड को रोते हुए भी देखा, तो पता नहीं किस बात पे रो रहा था, बट कहते हैं कि उसको देख के मुझे दिल में एक थोड़ी सी इंसानी जज्बा जागा। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा था कि यार ये तो मेरा मतलब जालिम है, ये जो मुझ पे इतना तशद्दुद कर रहा है, मुझ पे इतना जुल्म ढा रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, न्यूट्रिशनली, ये कोई एक नई किस्म का टॉर्चर है, मैंने खुद इस किताब में पढ़ा। मतलब हर तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन जब वो रो रहा है तो मेरे दिल में फिर भी उसके लिए हमदर्दी पैदा हो रही है। तो वो कहते हैं कि यार मुझे वो एक इंसानी जज्बा जो एक एम्पैथी या सिंपैथी का होता है वो तो फील हुआ, लेकिन फिर मैं अपने आप से ही लड़ रहा था कि यार मैं इस बंदे के लिए क्यों अफसरदा हो रहा हूँ कि ये रो रहा है। तो ये बातें भी उन्होंने की हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़े मज़े का कैरेक्टर बताया है। उसका कहते हैं कि जी वो एंटी इस्लाम कैरेक्टर था, कि वो बिल्कुल ही मुसलमानों के खिलाफ था, ठीक है? वो अब पता नहीं क्या उसका रिलीजन तो ज़ाहिर है नहीं पता होगा, बट ही वाज़ वेरी एंटी इस्लाम कुरान के साथ, और हमारी नमाज़ें रुकवा दी उसने, सब कुछ कर दिया। तो एक एंटी इस्लाम कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है जो ज़ुल्म करता है लेकिन रोता भी है। एक कैरेक्टर है जो, अच्छा ये कैरेक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि ये सब फ़िक्शनल हैं, ये सब उनकी अपनी रुदात है जो 14 साल उन्होंने ग्वांतानामो में, और ये वाहिद एक प्रिज़नर हैं ग्वांतानामो के जिनकी जो लाइफ़ की स्टोरी है, जो इनके साथ होता रहा, वो पब्लिश हुआ। और एक और बात कि यूएस गवर्नमेंट ने ये माना, वन ऑफ द फ्यू पीपल जो ग्वांतानामो से निकल पाए, ज़िंदा या मुर्दा जिस हालत में भी, वन ऑफ द फ्यू पीपल मोहम्मद सलाई साहब हैं, मोहम्मद सलाई साहब, जिनके बारे में यूएस ने खुद माना कि जी हमने इन्हें थोड़ा बहुत टॉर्चर किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी उनका बहुत ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से तो, लेकिन ये सब हुआ खैर। और मोहम्मद सलाई साहब 2016 में फाइनली ग्वांतानामो बे जो फेडरल कोर्ट है उससे केस जीते, ग्वांतानामो से निकले, और ग्वांतानामो से निकल के उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी वापस शुरू की। एक ये किताब लिखी है और एक और उन्होंने किताब लिखी, मॉरिटानिया करके उसका टाइटल है।
मैं कोशिश करूँगा वो भी पढूँ और फिर उसके बारे में भी आपको बताऊँ। लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो गुआंतानामो स्टोरी जो है वो आप ज़रूर पढ़ें, गुआंतानामो डायरी सॉरी, और देखें कि जो इस वक़्त हालात हैं, जो रशिया जो है यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, वॉर चल रही है, और जी यूरोप जो है और जो अमेरिका है जो इस वक़्त सुपर पावर है, वो जो इतने उनके जी अमन और पीस के अलंबरदार बने हुए हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। वो खुद किस तरह की ज़ालिमाना रवैये इख्तियार कर चुके हैं मुसलमानों के साथ आफ्टर 9/11, स्पेसिफिकली आफ्टर 9/11। और मोहम्मद उल सलाई साहब का एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे इस किताब में लगा था। वो कहते हैं कि ये एक तो देखें फिलोसॉफिकली एक वॉर होती है अस वर्सेस देम, कि हम ठीक हैं वो गलत है, वो जो भी हो, अब चाहे हम ठीक है बस समझे, मैं सिंधी हूँ तो जी मैं ठीक हूँ, पंजाबी गलत होता है, या मैं बलोची हूँ तो जी फलाना पठान गलत होता है, ये अस वर्सेस देम वाली डिबेट। वो कहते हैं कि ये अस वर्सेस देम से भी आगे चली गई थी, ये रिलीजियस पे भी बेस करती है, ये पॉलिटिक्स पे भी बेस करती है। तो ये कुछ एक अजीब सा जो है ना, जो वहाँ पे हमारे टॉर्चरर्स थे जो हमें टॉर्चर करते थे, उनके दिमाग में कोई अलग किस्म की नई किस्म की हेट्रेड डाली जाती है जो उनको हमें इंसान समझने से भी कासिर कर देती है। मुसलमान और फलाना अरब और फलाना ये सब तो बहुत दूर की बात है, उनके दिल में ऐसी नफरत डाली जाती है कि वो हमें इंसान भी नहीं समझना चाहते और फिर हमें वो लेवल ऑफ टॉर्चर जो है वो करते हैं। एक और टॉर्चर की टेक्निक मुझे इस बातों में याद आई। कहते हैं कि सिंस वी आर मुस्लिम्स तो हम लोग जो है अवॉइड करते हैं इंसेस्ट और गंदी मतलब ख़वातीन से नाजायज़ ताल्लुकात। तो वो कहते हैं कि हमें जो है बिल्कुल बरहना करके और बड़ी एक मुश्किल पोजीशन में हमें हथकड़ियाँ लगा के एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारे पास जो है वो लड़कियों को छोड़ दिया जाता था और वो लड़कियाँ हमें हर तरह से हमें मतलब सीड्यूस करती थी। ऑब्वियसली इट्स अगेंस्ट आवर रिलीजन, लेकिन कहते हैं कि वो हमारा रिलीजन तोड़ के हमारी विल तोड़ना चाहते थे, वो हमारी मेंटल सैनिटी तोड़ के हमारा रिलीजन तोड़ना चाहते थे, हमारी विल तोड़ना चाहते थे, और वो हमें फिजिकली टॉर्चर तो जितना मतलब वो कर सकते थे करते थे, उसके अलावा हर तरह से वो हमें टॉर्चर कर रहे थे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मतलब थिंग जो वो करते थे। तो अगर आपको टाइम मिले, अगर आपको मौका मिले तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, और अगर ना भी मिले तो मैंने जितनी बातें की ये एक छोटा छोटा मोटा मोटा उस किताब का समरी है कि जी इस कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बात की, और जो उसमें जो टॉर्चर टेक्निक्स हैं वो कुछ आइडियाज़ तो मैंने आपको बता दिए किस तरह होते हैं, बाकी आप खुद पढ़ के भी निकाल सकते हैं। टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैं हर दफ़ा हर वीडियो के बाद वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ, तो इस दफ़ा भी वादा करता हूँ इंशाल्लाह कंसिस्टेंट हो जाऊँ। आप सब दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।